Dear students of class 11th, we are doing lesson number 5th, the ailing planet, the green movement's role. So let's start remaining part of this lesson. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. Earth's vital, अर्थ की वाइटल महत्वपूर्ण साइन संकेत रिवील पता चलता है पेशेंट एक रोगी इन डिक्लाइनिंग हेल्थ गिरते हुए स्वास्थ्य के रूप में। यहाँ पर पृथ्वी के साइन हैं, संकेत हैं, इशारा है कि लोग अपनी हेल्थ गिराते जा रहे हैं। वी हैव begun to realize our ethical obligation to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. We have begun, हमने शुरू कर दिया, to realize our ethical, महसूस करना हमारे ethical obligations, नैतिक दायित्व, to be good, अच्छे होने चाहिए, stewards of the planet, स्टीवर्ड्स जो प्रबंध करता हैं, ऑफ द प्लेनेट ग्रह के, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज और जिम्मेवार ट्रस्टी ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी हैं, स्टीवर्ड हैं, अच्छे होने चाहिए, और एथिकल ऑब्लिगेशंस हमारे नैतिक दायित्व अच्छे होने चाहिए। ये हमने महसूस करना शुरू कर दिया है, किसके, प्लेनेट अर्थ के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. i.e. means that is without stripping the natural world of resources future generations would need. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चों कि एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए कोई विकास करना, सतत विकास। वॉज पॉपुलराइज्ड, बहुत अच्छी तरह से, इन 1987 1987 में, किसके द्वारा, बाय द वर्ल्ड कमीशन, विश्व कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण के ऊपर, एंड डेवलपमेंट, और विकास के ऊपर। इन इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट में, इट डिफाइंड, ये व्याख्यात किया गया था या बताया गया था, द आइडिया एज, कि विचार, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि जो विकास हो रहा है वो है आज वर्तमान की ज़रूरतों से मैच करता है, मिलता है। without compromising the ability of future generation to meet their needs, बिना कॉम्प्रोमाइज, समझौता करे, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, की आगे आने वाली पीढ़ियों को जो ज़रूरत होंगी उनकी ज़रूरतों को बिना पूरा करते हुए आज का जो डेवलपमेंट हो रहा है वह केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को ही पूरा करता है। विदाउट stripping the natural world of resources future generation would need, without, के बिना, stripping, अलग करना, the natural world, प्राकृतिक दुनिया, of resources, संसाधनों की, future generations, आने वाली पीढ़ियाँ, would need, जिनको ज़रूरत होगी, वो सब काम आज इंसान डेवलपमेंट करते हुए नहीं देखता, खाली आज के दिन को ही, प्रेजेंट को देख के डेवलपमेंट कर रहा, और आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान होगा, उनको जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कम पड़ेंगे। यहाँ पर राइटर ये इंगित करता है या डिनोट करता है। इन द जू एट लुकासाका, जाम्बिया, देयर इज अ केज वेयर द notice reads, the world's most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. एक जू है, चिड़ियाघर है,
लुसाका जाम्बिया देश के अंदर देयर इज ए केज, एक पिंजरा है जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पे लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर या पशु। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, हालांकि जो केज पिंजरा उसके अंदर कोई पशु नहीं है, लेकिन एक शीशा लगा हुआ है, मिरर लुकिंग ग्लास, यू सी योरसेल्फ, जो अपने आप को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये बात हो रही है कि इंसान ही सबसे खतरनाक जानवर है दुनिया का, इसलिए वहाँ पर ये बड़ा ही एक अच्छा मैसेज देने वाला नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, धन्यवाद जाता है उनके प्रयासों को जो दुनिया भर की विभिन्न देशों की एजेंसीज लगी हुई थी। अ न्यू अवेयरनेस, नई जागृति, हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल, हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल, डॉन्ड पता लगना या शुरू होना, शुरू हो गया है अवेयरनेस जागृति किसके ऊपर, मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक है पशु या जानवर के खिलाफ। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। ही हैज़ रियलाइज, अब ये जो डेंजरस इंसान है इसको रियलाइज महसूस हो चुका है, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, बुद्धिमत्ता का जो इस्तेमाल किया इसने, फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, यानी कि इसका खुद ही बोलबाला है, डोमिनेशन बोलबाला है, प्रभुत्व, टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, बेस्ड एक पर आधारित है, ऑन पार्टनरशिप आपस में भागीदारी। साइंटिस्ट है मीन्स, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बुद्धिमत्ता के बल पर जो इंसान ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है, ये वन साइड की पार्टनरशिप है, ये लंबा नहीं चलने वाला है, ऐसा रियलाइज हो गया है इंसान को भी। साइंटिस्ट हैव कैटालॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पाइसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, वैज्ञानिकों ने सूचीबद्ध किया है, कैटालॉग सूचीबद्ध करना है, सूची बनाना, अबाउट लगभग 1.4 मिलियन 14 लाख लिविंग जीवधारी स्पाइसीज विद विच मैनकाइंड, जिनमें से मैनकाइंड आदमी इंसान, शेयर्स द अर्थ, पृथ्वी पर रहते हैं या पृथ्वी के हिस्सेदार हैं या पृथ्वी पर वास करते हैं, निवास करते हैं, शेयर करते हैं इस पृथ्वी को। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटालॉग्ड लिविंग स्पाइसीज, एस्टिमेट्स अनुमान के तौर पर, बहुत ज़्यादा, सबसे व्यापक तौर पर, वेरी वाइडली व्यापक तौर पर, रिगार्ड्स इसके से संबंधित, स्टिल अभी तक, अनकैटालॉग्ड लिविंग स्पाइसीज ऐसे भी जीवधारी रह रहे हैं जिनकी सूची नहीं बनाई गई है, जिनकी गिनती नहीं की गई है, जिनकी पहचान नहीं की गई है। बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million about living species still languish unnamed in ignominious darkness. बायोलॉजिस्ट reckon, जीव वैज्ञानिक गणना करते हैं, दैट की अबाउट 3 to 100 यानी 3 से 100 मिलियन यानी 30 लाख से लेकर 100 मिलियन तक, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 करोड़ हो गया। अदर लिविंग स्पाइसीज स्टिल, अभी भी, लैंग्वेज अननेम्ड, लैंग्वेज मतलब दुर्बल हैं, अननेम्ड हैं जिनके नाम भी नहीं अभी, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, व्यापक या अगाध अंधकार में हैं, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 30 लाख से 10 करोड़ तक स्पाइसीज अभी ऐसे हैं जिनकी पहचान या नाम या जिनको कैटालॉग नहीं किया गया जा सका है। One of the early international commissions which dealt
area with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brandt report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment. One of the early international commission, पहले के जो अंतर्राष्ट्रीय कमीशन थे, आयोग थे, उनमें से एक जो था इंटर एलिया सदा विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, जो कि क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी मीन्स कि इकोलॉजी परिस्थिति विज्ञान, पारिस्थितिक जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और पर्यावरण वाज द ब्रैंडेट कमीशन, जिसका नाम था ब्रैंडेट कमीशन आयोग, विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन प्रतिष्ठित भारतीय एज वन ऑफ इट्स, इनमें से एक जो मेंबर थे, जो ब्रैंडेट कमीशन था उसमें से एक प्रतिष्ठित नामचीन भारतीय थे जिनका नाम था मिस्टर L.K. झा, श्रीमान L.K. झा। द फर्स्ट ब्रैंडेट रिपोर्ट रेज्ड, जो पहली रिपोर्ट आई थी इस आयोग की, द क्वेश्चन था, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, प्रश्न था, आर वी टू लीव और सक्सेसर, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ रहे हैं, अ स्कॉर्च्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, स्कॉर्च्ड प्लेनेट झुलसा हुआ ग्रह, बर्बाद, इम्पावरिस्ड लैंडस्केप्स, अयोग्य परिदृश्य जो न देखा जा सके, एंड एलिंग एनवायरनमेंट और बीमार वातावरण, ये क्वेश्चन किया था इस ब्रैंडेट कमीशन ने। फर्स्ट क्वेश्चन जो रेज हुआ था, उठा था। मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन इन हीज थॉटफुल बुक, अपनी थॉटफुल बुक में लिखा, जो सोचने वाली किताब थी उनकी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पॉइंट आउट, उसने पॉइंट आउट किया था दैट द की अर्थ प्रिंसिपल, जो पृथ्वी है उसके प्रिंसिपल है जो बायोलॉजिकल सिस्टम पर आधारित हैं, आर फोर, चार हैं, फिशरीज मत्स्य, फॉरेस्ट जंगल्स, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, एंड क्रॉपलेस और फसलें या फसलों के मैदान, एंड दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, एंड दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये फाउंडेशन आधार रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक्स आर्थिक सिस्टम प्रणाली के। इन एडिशन, इसमें और जोड़ते हुए, टू सप्लाइंग और फूड, हमारा सप्लाई करना और फूड हमारा भोजन, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड्स वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स। अब ये जो चार चीज़ें बताई गई थी, ये रॉ मटेरियल भी देते हैं इंडस्ट्री के लिए, और मिनरल्स और पेट्रोलियम ड्राइड सिंथेटिक्स, पेट्रोलियम से निकाला हुआ रासायनिक कपड़ा, इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत बड़े भाग पर, ह्यूमन क्लेम्स, इंसान का, मानव का दावा करता है, ऑन दीज सिस्टम्स, ये जो सिस्टम हैं, आर रीचिंग, पहुंच रहे हैं, एन अनसस्टेनेबल लेवल, अनसस्टेनेबल लेवल का मतलब होता है कि पर्यावरण को बिना प्रभावित किए हुए, लेकिन ये प्रभावित कर रहे हैं। सस्टेनेबल होता है प्रभावित न करना, और अनसस्टेनेबल होता है पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं।
अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। एक जगह है जहाँ पर एक पॉइंट उठता है वेयर जहाँ देयर प्रोडक्टिविटी, इनकी जो उत्पादकता है, इज बीइंग हो रही है, इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड होता है बिगड़ जाना, कि सही रेशियो में, सही अनुपात में प्रोडक्शन ना होना, अंधाधुंध चीज़ों का दोहन किया जा रहा मानव द्वारा, इसलिए इन जो प्रोडक्टिविटी ऑफ इज बीइंग इम्पेयर्ड, जो उत्पादकता है वो बिगड़ रही है। व्हेन दिस हैपन्स, जब यह होता है, फिशरीज कोलैप्स, मत्स्य जो हैं, मछली हैं, कोलैप्स लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, या कोलैप्स डहने की, खत्म होने के चांस, कोलैप्स डहना। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल लुप्त हो रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, जो घास के मैदान वो किस में बदल जाएंगे, बंजर वेस्टलैंड्स, जो उपयोगी उपजाऊ जमीन ना हो उसमें, बंजर भूमि में तब्दील हो रही हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डेट्रियोरेट, और जो फसलों के मैदान थे वो दूषित हो रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंगरी वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। अब जो प्रोटीन की जो डिमांड है, या प्रोटीन का जो भूखी दुनिया है, मछलियों को ओवर फिशिंग, मछलियों को ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, इज कॉमन एवरी डे, एक आम बात हो गई हर दिन की। प्रोटीन की खपत को पूरा करने के लिए दुनिया प्रोटीन की भूखी है, और वह ज़्यादा मत्स्य ओवर फिशिंग, ज़्यादा मछली पकड़ती है, इज कॉमन एवरी डे, ये आम बात होगी हर दिन। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग decimated in order to procure firewood for cooking. Local forest, स्थानीय जंगल, आर बीइंग decimated, का नाश किया जा रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, प्राप्त करने के लिए, प्रोक्योर खरीदने के लिए, या फायरवुड ईंधन, फॉर कुकिंग भोजन पकाने के लिए। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों में, फायरवुड जो आग जलाने वाली लकड़ी होती है, ईंधन जिसको बोलते हैं, हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, इतना महंगा हो गया है, दैट की वोट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन वोट गोज इनसाइड इट। बर्तन के अंदर, पोट बर्तन के अंदर जो डाला जाता है, कहीं उससे ज़्यादा बर्तन के अंदर जो जलाया जाता है उसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। वोट गोज अंडर द पोट, बर्तन के नीचे क्या है, नाउ कॉस्ट, उसकी कीमत, मोर देन से ज़्यादा है, वोट गोज इनसाइड इट, इसके अंदर जो रखा जाता है पकाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जब से उष्णकटिबंधीय जंगल, इज है इन द वर्ल्ड्स ऑफ डॉक्टर Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. Extinction, विलुप्त, खात्मा होने का डर है। उष्णकटिबंधीय, several species of life, बहुत से जीवधारियों का जीवन है वो हो गया है एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, अब विलुप्त होने का या विनाश होने का इसका परिणाम है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल डू इन नेक्स्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।